दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 50,000 रुपए से लेकर 96,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके लिए सारे इंडिया के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकोगे। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो स्पेशलिस्ट के लिए 57 वैकेंसी है, डॉक्टर्स MBBS के लिए 28 वैकेंसी है, लीगल के लिए 20 वैकेंसी है, फिनांस के लिए 30 वैकेंसी है, एक्चुरियल के लिए 2 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 वैकेंसी है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए 22 वैकेंसी है, जर्नलिस्ट के लिए 130 वैकेंसी है। जबकि अगर बैकलॉग की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी 50,925 रुपए से लेकर 96,765 रुपए पर मंथ तक की। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और ये सभी 1 दिसंबर 2023 तक ही होनी चाहिए। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज, तो जर्नलिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि डॉक्टर्स MBBS के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS MD या फिर MS कर रखा है या फिर PG की मेडिकल डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है या फिर ME MTech कर रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं लीगल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फिनांस की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट ICI कर रखा है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA कर रखा है या फिर BCom या फिर MCom कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एक्चुरियल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिर एक्चुरियल साइंस में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है या फिर ME या MTech कर रखा है IT या कंप्यूटर साइंस से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MCA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात की जाए दोस्तों हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है हिंदी में, साथ ही इंग्लिश उनका एक सब्जेक्ट हो एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज द मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है हिंदी में और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश में, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट हिंदी है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज द मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी आपका जो एग्जाम देने का मीडियम रहा हो वो हिंदी रहा हो कम से कम। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी या इंग्लिश, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है हिंदी या इंग्लिश छोड़ के बाकी अदर सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन उसमें आपका एक सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में और एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अगर वही बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, तो ये जो होगी प्रीलिम्स रिटन एग्जामिनेशन, मेंस रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपए, जबकि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को देने होंगे 250 रुपए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 22 जनवरी 2024 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो
और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।